चलो हम लोग इसके पहले जो भी प्रशासन देखे थे उस प्रशासन में और कड़ी में हम लोग एक छोटी सी जनजाति करमाली को देखेंगे। झारखंड के अति प्राचीन जनजाति के रूप में जाना जाता है। अन्य जनजातियों की तरह यह भी जनजाति प्रोटोस्टाइड है और ये पाषाण युग से झारखंड में निवास करने वाली जनजाति है। और ध्यान रखना, झारखंड में जनजाति जो आया है प्रतिकूल परिस्थिति में आया है, आर्यों के द्वारा मारे पीटे जाने के बाद आया है। इसी में ये शिल्पकार है जो अस्त्र शस्त्र बनाने में निपुण माना जाता है। तो अस्त्र शस्त्र बनाने में निपुण जनजाति कौन सा है? करमाली। मातृभाषा इन लोगों का क्या है? खोरठा। मतलब करमाली जनजाति की अपनी कोई भाषा नहीं है। करमाली जनजाति की अपनी कोई भाषा नहीं है। ये भी 7 गोत्रों में बटा है। तो कुल गोत्र कितने हुए? 7। तो 7 गोत्रों में बटी हुई जनजाति कौन सी है? करमाली। और इन लोगों का प्रमुख पर्व है टुसु पर्व। उसके लिए पवित्र नदी होता है बराकर। इसी को मीठा पर्व या बड़का पर्व कहा जाता है। अन्य जनजाति की तरह इसका भी प्रमुख देवता है सिंहभोगा। धार्मिक प्रधान पाहन या नाया, जो सब जनजाति में चलता है, खासकर पाहन। अभी तक तुम लोगों ने क्या पढ़ा करमाली के बारे में? ये करमाली प्रोटोस्टाइड है, भारत की झारखंड की अति प्राचीन जनजाति में पाषाण युगीन जनजाति के रूप में है और ये अस्त्र शस्त्र बनाने में निपुण जनजाति के रूप में जाना जाता है। मातृभाषा इसकी क्या है? खोरठा है। प्रमुख त्योहार क्या है? टूसू है। ओझा भी पाया जाता है, ओझा गुनी, जिसके पवित्र स्थान को देवकुरी, पवित्र स्थान को, पूजनीय स्थान को देवकुरी कहा जाता है। और दामोदर नदी इन लोगों के लिए, करमाली के लिए बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है। वही इंपॉर्टेंस है जो हिंदुओं के लिए गंगा नदी का है। वैसे ही इन लोगों के लिए दामोदर नदी बेहद पवित्र नदी के रूप में जाना जाता है। क्या क्या बातें आ गई कुरमाली जनजाति के लिए या करमाली जनजाति के लिए? कि ये प्रोटोस्टाइड है, पाषाण युगीन जनजाति है, टुसु पर्व महत्वपूर्ण पर्व है, दामोदर इन लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी है, पाषाण युगीन है, प्राचीन जनजाति है और इन लोगों के प्रमुख देवता सिंहभोगा है। प्रमुख देवता कौन हो गया? सिंहभोगा। धार्मिक प्रधान क्या कहलाया? पाहन या नाया। धार्मिक प्रधान क्या कहलाया? पाहन या नाया। धार्मिक प्रधान क्या कहलाया? पाहन या नाया। अब इन लोगों के प्रशासन को ले, ये एक संगठित जनजाति नहीं है। एक जगह निवास करेगा, एक तरह का कल्चर होगा, एक तरह का की मान्यता होगी, इसलिए इन लोगों का कोई भी राजनीतिक संगठन नहीं है। हाँ, फिर भी जहां कोई विवाद हुआ तो ग्राम पंचायत का प्रधान जो है मालिक कहलाता है। ध्यान रखना, मालिक कहलाता है। जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रगना स्तर पर सतगवैया, कौन गवैया? सतगवैया पंचायत है और यह अंतर ग्रामीण मामलों को देखता है। इसका प्रधान प्रगना मालिक कहलाता है। मतलब मालिक गांव का मुखिया और विभिन्न गांवों के मध्य उत्पन्न हुए विवादों का निपटारा करने वाला मुखिया सत प्रगना मुखिया कहलाएगा, प्रगना मुखिया कहलाएगा। शिखर स्तर पर इन लोगों का 22 पंचायत होता है। 22 इसलिए कहा गया कि इसमें 17, मिनिमम 17 और मैक्सिमम 22 गांव के लोग शामिल होते हैं और इसके प्रमुख को मुख्य मालिक कहा जाता है। मतलब सीधा है यार, मालिक बोलो, 22 गांव के प्रमुख को 22 मालिक बोलो, फिर सतगवैया पंचायत हो गया, परगना मालिक हो गया। पंचायत की बैठकों की सूचना हर जगह देखते हो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय को देखने का काम गोड़ाइत करता है। क्या क्या बोले हम लोग? अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, किसका प्रशासन पढ़ रहे हैं? तो तुम लोगों ने ये देखा शुरू से अंत तक करमाली है, अति प्राचीन जनजाति है, पाषाण युगीन जनजाति है, प्रोटोस्टाइड है, अस्त्र मातृभाषा खोरठा है, 7 गोत्र में बटा है, टुसु पर्व है, सिंहभोगा है, पाहन है, ओझा भी पाया जाता है, देवकुरी और दामोदर नदी प्रमुख पवित्र नदी के रूप में है। प्रशासन कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, ये कहने की बात है। गांव का मुखिया मालिक हो गया, 7 गांव का मुखिया,
22 गांव का मुखिया, परगना मालिक, 22 पंचायत, इसका प्रमुख मुख्य मालिक, और सूचना देने का काम करेगा कौन? तो गौड़ायुक्त करता है। सूचना देने का काम कौन करेगा? तो गौड़ायुक्त करता है कि कहाँ पर पंचायत होगी, किस जगह पर पंचायत होगी। एक छोटी सी जनजाति की ये एक बृहद कथा रही अपने अंदाज में। करमाली का संदर्भ है और करमाली के संदर्भ में तुम लोगों ने इतनी बातों को देखा। क्या क्या बातें आ गई कि करमाली जो है वो पाषाण युगीन है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति है, और इन लोगों के लिए टुसु पर्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व के रूप में जाना जाता है। दामोदर नदी इन लोगों का सर्वाधिक पवित्र नदी के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार इन लोगों के अगर एडमिनिस्ट्रेशन को देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया कौन? ग्राम स्तर पर मालिक, 7 गवैया पंचायत, परगना मालिक, 22 पंचायत, मुख्य मालिक, ये सब वो प्रमुख अधिकारी है जो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को देखने का काम करता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।